हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री। और ये हमारे जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं ना, उसके लिए हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हम सबसे पहले करेंगे मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इसको हम थोड़ा फास्टली कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया। कैसे मुस्लिम इन्वेजन हुआ इंडिया में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो मक्का जो कि कहाँ पर है, सऊदी अरब में, यहाँ पर ना इस्लाम का प्रोपागेंडा होना शुरू हुआ था। हज़रत मोहम्मद ने स्टार्ट किया था, जिनका जन्म हुआ था, जो इस्लाम के प्रोपागेंडर थे हज़रत मोहम्मद, जिनका जन्म हुआ था 570 AD में। जो प्लेस था ना रिलीजियस पिलग्रिमेज का इस्लामिक फॉलोवर्स का, वहाँ पर वो था मोहम्मद डाइड 1632 AD। वो मोहम्मद जब वो उनकी डेथ हो गई थी 1632 AD के बाद में, तो वो प्लेस जो है ना, वो एक रिलीजन पिलग्रिमेज बन गया था। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारी कंट्री का नाम जो भारत है वो पड़ा है ट्राइब के बाद में, जब एक ट्राइब थी भरत ट्राइब, उसके नाम पे। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, तो जो कंट्री है उसका नेम आया है आफ्टर द दुष्यंत के सन भारत के नाम पे। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर कंट्री का नेम जो है आफ्टर ऋषभनाथ एल्डर सन भारत के नाम पे आया है। तो मतलब बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं कि कैसे इंडिया का नाम जो है वो भारत पड़ा। तो ऐसे अगर हम बात करें ईरानियंस की, तो वो एड्रेस करते थे कंट्री को, हमारी कंट्री को एज अ हिंदुस्तान बोलते थे वो। और ग्रीक जो है हमारी कंट्री को बोलते थे इंडिया। तो विद रिस्पेक्ट टू पीपल हिंद भारत, जो वर्ड हिंदू है ना, वो सबसे पहले यूज़ किया था अरेबियंस ने। और जो पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ था ना, वो हमारा लगभग 712 AD में हुआ था, अंडरशिप एक अरेबियन इन्वेडर की लीडरशिप के अंडर में, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अर्लियर 1712 AD में एक कैंपेनियन भी लिया गया था इनके अंडर में, इन लीडरशिप ऑफ उबैदुल्ला, बट ही वॉज, लेकिन वो हार गया था एंड किल्ड इन एनकाउंटर। आफ्टर बहुत ही ग्रेट स्ट्रगल अरेबियंस का 712 AD के बाद में उन्होंने कनकर कर लिया था सिंध को। और सिंध जो है उसको रूल करा था कौन उस टाइम पे, दाहिर। वहाँ का रूलर कौन बन गया था, दाहिर। और अगर पर्शियन टेक्स्ट की बात करें ना, तो चचनामा, जो कि हम जानते हैं अबाउट द कनकेस्ट ऑफ सिंध बाय अरेबियंस, मतलब अगर हम पर्शियन टेक्स्ट की बात करें तो जो चचनामा है वो बताता है कि कैसे सिंध को कनकेस्ट किया था अरेबियंस ने। अब द ईयर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन ऑन इंडिया बाय मुस्लिम सब्जेक्ट, ये हमेशा एक डिस्प्यूट का सब्जेक्ट बना है कि कैसे मुस्लिम इन्वेजन हुआ था। और अगर वीडी महाजन की बात करें तो 712 AD में अकॉर्डिंग टू हरीश चंद्र वर्मा, उन्होंने कहा कि 712 AD में हुआ है। मतलब वीडी महाजन बुक के अकॉर्डिंग 712 में हो, जबकि हरीश चंद्र वर्मा के अकॉर्डिंग 712। तो ये डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है। तो बस हमें इसमें इन कंक्लूजन इतना याद करना है कि जो सबसे पहले इंडिया में जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था वो अरेबियन इन्वेडर्स के थ्रू हुआ था, और उसमें भी जो किसकी लीडरशिप में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के। और आफ्टर अ ग्रेट स्ट्रगल, जो सिंध है ना, सबसे पहले जो मुस्लिम इन्वेजन ने कनकेस्ट किया था वो किसको किया था, सिंध को किया था। और वहाँ के रूलर कौन बने थे, वहाँ के रूलर बने थे दाहिर। अब आगे चलते हैं हम लोग, जो फाउंडर ऑफ गजनवीद। अब अगर जो गजनवीद अम्पायर था उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, एल्पेडगिन थे। गजनवीद डायनेस्टी जो है उसे जाना जाता है यामनी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था। और एल्पेडगिन जो थे वो उन्होंने गजनी को अपनी कैपिटल बनाया था। और 998 AD में महमूद जो थे रूलर बने थे गजनी के। और अगर सर हेनरी एलियट की बात करें तो महमूद ने इन्वेट किया था इंडिया को 17 टाइम्स में। महमूद गजनवी जो है ना, उनका एक ही पर्पस होता था। गजनवी जो थे उनको सबसे ज़्यादा लूटपाट ज़्यादा करते थे। तो महमूद गजनवी जो है ना, उन्होंने सबसे एक्सट्रीम लेवल पे जो लूटपाट की थी वो कहाँ करी थी, वो करी थी सोमनाथ टेम्पल में। और वो भी किसके रेन में, ब्रह्मदेव फर्स्ट के रेन में, 1022 से लेके 1063 AD तक। जो महमूद गजनवी थे उन्होंने पहली बार इन्वेट किया था चंदेल्स की किंगडम में 119 में। एट द टाइम ऑफ रूलर ऑफ चंदेला डायनेस्टी विद्याधर, वो जो कि बहुत ही मोस्ट पावरफुल रूलर थे उस डायनेस्टी में। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो महमूद ऑफ गजनी जो थे उनका काम होता था प्लंडरिंग करने का, लूटपाट करने का। सबसे पहले उन्होंने इन्वेट किया था चंदेल डायनेस्टी में, और उस टाइम पर रूलर जो थे वो कौन थे, विद्याधर थे। उसके बाद उन्होंने 17 टाइम्स जो है ना वो लूटपाट करी थी। और सबसे हाई लेवल जो लूटपाट उनकी हुई थी वो हुई थी सोमनाथ टेम्पल में। और सोमनाथ टेम्पल जिस टाइम उन्होंने इन्वेट किया था, सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर किया था, उस टाइम पे जो क्या बोलते हैं वो राजा थे वो कौन थे, भीमदेव फर्स्ट। और यहाँ पर अगर हम बात करें विद्याधर की, तो ही वॉज द ओनली हिंदू रूलर हु हैड सक्सेसफुली रेजिस्टेड मुस्लिम इन्वेजन। इसने पहली बार सक्सेसफुली रेजिस्ट किया दिया था मुस्लिम इन्वेजन को।
बिटवीन 1999 से 1027 AD महमूद गजनी जो उसने अटैक किया था 17 टाइम्स, बट उसका मोटिव जो था ना वो इन्वेजन का नहीं था, नॉट टू स्टैब्लिश स्टेबल मुस्लिम रूल इन इंडिया, और नहीं उसने कोई स्टैब्लिश मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश किया था इंडिया में। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता था, प्लंडरिंग करने का, मटीरियल एसेट। बगदाद कैलिफेट, अल कादिर बिलियाल टाइटल महमूद गजनी, उन्होंने जो बगदाद के कैलिफेट थे अल कादिर बिला, उन्होंने टाइटल दिया था महमूद गजनी को यमीनुद्दौला या आमीन उल मिला, यामीन उद्दौला या आमीन उल मिला। नेक्स्ट हम देखें अगर महमूद गजनी जो थे ना, महमूद गजनी वॉज लर्न एंड जेंटल, ही रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, वो स्कॉलर्स और आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करता था। ही गैदर्ड फेमस स्कॉलर एट अ टाइम ऑफ गजनी, और उसने ना बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स को क्या बोलते गैदर्ड किया था। उतबी इन हिज कोर्ट हिस्टोरियन, उतबी जो थे ना वो उसका कोर्ट हिस्टोरियन था, उतबी जो था उसका कोर्ट हिस्टोरियन था, और उसने एक टेक्स्ट लिखा था किताबुल यामिनी या तारीख़ यामिनी। उतबी कौन था? महमूद गजनी का कोर्ट हिस्टोरियन था, और उसने एक टेक्स्ट लिखा था किताब उल यामिनी तारीख़ यामिनी। कुछ अदर प्रोमिनेंट मेंबर थे उसके कोर्ट में, जैसे कि एल्ब्रूनी बयाकी, राइटर ऑफ तारीख़ सुबुतिगिन, पर्शियन पोएट, उसके कुछ पर्शियन पोएट भी थे जैसे कि उजारी, तूसी, उनसूरी, अस्सादी एंड फारूकी। जो ऑथर थे शाहनामा के वो थे फिरदौसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि शाहनामा के जो ऑथर थे वो कौन थे? फिरदौसी। द ऑथर ऑफ शाहनामा इज़ फिरदौसी। उन्होंने एक फेमस पोएट, कोर्ट पोएट थे, वो एक फेमस कोर्ट पोएट थे किसके? महमूद गजनी के, और उन्होंने अर्न किया था टाइटल होम ऑफ द ईस्ट, होमर ऑफ द ईस्ट। फरिश्ता ने लिखित एक बुक तारीख़ फरिश्ता ने लिखित एक बुक तारीख़ फरिश्ता, और गुलशन इब्राहिमी, उनका जो पूरा नाम था वो था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। अष्टरबदी फरिश्ता, हिज बुक तारीख़ फरिश्ता, वो डेडिकेट था रूलर ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। उसके बाद 11वीं सेंचुरी में जो एल्ब्रूनी था वो इंडिया आया था विद महमूद ऑफ गजनी के साथ में, और फ्रॉम हिज बुक, और उसकी जो बुक थी किताबुल हिंद, उसने उसे बताया था कैसे सोशल और कल्चरल कंडीशन है कंटेम्प्रेरी इंडिया की। एल्ब्रूनी जो था फर्स्ट मुस्लिम था, इसने स्टडी किया था पुरान्स को, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एल्ब्रूनी जो है वो फर्स्ट मुस्लिम था, इसने स्टडी करी थी पुरान्स की। ही वॉज बॉर्न इन 1973 AD एंड वॉज रेजिडेंट ऑफ खीवा एंशियंट Khwarizm. He came to India with Mahmud Ghazni. Al-Bruni was not only the historian, his knowledge and interest including astronomy, geography, logic, medicine, mathematics, religion and theology. उसके अलावा उसने संस्कृत को भी स्टडी किया था, इंक्लूडिंग मैनी लिटरेरी वर्क जैसे कि ब्रह्मगुप्त, बालभद्र, वराह मिहिर एंड आउटलाइन। स्पेशली एल्ब्रूनी ने लिखा था तहकीक हिंद, और एल्ब्रूनी ने लिखा तहकीक हिंद अरेबिक लैंग्वेज में, तहकीक हिंद अरेबिक लैंग्वेज में। एडवर्ड शाजू ने ट्रांसलेट किया था उसके टेक्स्ट को अरेबिक से इंग्लिश लैंग्वेज में, और इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी बाय रजनीकांत शर्मा। फिर बात करें महमूद गजनी ने, ये वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनी ने इंट्रोड्यूस किए थे सिल्वर कॉइन विद संस्कृत लीगेंड। महमूद गजनी ने क्या किया था? महमूद गजनी ने इंट्रोड्यूस किए थे सिल्वर कॉइन विद संस्कृत लीगेंड, और जो टू साइड थी ना, द टू साइड ऑफ सिल्वर कॉइन वर मार्क्ड विद द लीगेंड इनटू डिफरेंट लैंग्वेज, और जो दोनों साइड होती ना, ऑफवर्स और रिवर्स साइड जो थी सिल्वर कॉइन की, उसको मार्क किया गया था डिफरेंट लैंग्वेज में। द लीगेंड ऑन द अपर साइड, जो लिखा गया था अपर साइड में वो था अरेबिक लैंग्वेज में, जो अपर साइड होती है, और जो अदर साइड थी रिवर्स साइड उसको लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में, और जो मिडल पार्ट था कॉइन का वो भी लिखा हुआ था संस्कृत लैंग्वेज में। अव्यक्त मेखम मोहम्मद अवतार निरपति महमूद, जो रूलर थे सेंट्रल एशिया के, शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी, उसका जो रूलर थे सेंट्रल एशिया का शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी, उसने पहली बार इन्वेट किया था 1175 AD में, और 1178 AD में मोहम्मद घोरी जो है उसने इन्वेट किया था गुजरात को, बट मुल्ला राजा सेकंड और भीमदेव सेकंड अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज क्वालिफाइड एंड करेजियस विडो मदर नायिका देवी फॉर्ट एंड डिफीटेड घोरी नियर माउंट आबू, उन्होंने हरा दिया था घोरी को माउंट आबू में। ये पहला डिफीट था घोरी का इंडिया में, मोहम्मद घोरी का पहला डिफीट था कहाँ पर? इंडिया में।
उसके अलावा इन 1191 पृथ्वीराज चौहान और घुरी का पहला बैटल हुआ था, बैटल ऑफ तराइन। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घुरी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फिर 1192 एडी में मोहम्मद घुरी ने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, स्टैब्लिश मुस्लिम पावर इन इंडिया, और वहाँ से स्टैब्लिश हुई थी मुस्लिम पावर इंडिया में। घुरी का अलर्टनेस और स्किल बैटल टेक्निक जो था वो मेन फैक्टर था विक्ट्री ऑफ मुस्लिम्स का। पृथ्वीराज चौहान जो थे वाइल ट्राइंग टू स्केप वॉज कॉट नियर, वो चाहते थे जाना लेकिन वो पकड़े गए नियर सुरसती, मॉडर्न सीरा, हरियाणा। फॉर डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान डिफरेंट ओपिनियन वर गिवन, बट अमंग दीज ओपिनियन द ओपिनियन हसन निज़ामी इज़ वाइडली एक्सेप्ट किया गया था, विच से जो बताता है कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो अजमेर विद घुरी वेंट टू, वो अजमेर गए घुरी के साथ एंड एक्सेप्टेड द एलिजेंस ऑफ घुरी, बट वेन ट्राइड टू कंस्पायर फॉर द रिवॉल्ट ही वॉज देन अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी। दिस बैटल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल इन इंडियन हिस्ट्री, और ये बैटल जो था सबसे इंपॉर्टेंट बैटल बना इंडियन हिस्ट्री में। फिर 1194 एडी में जो मोहम्मद घुरी था उन्होंने डिफीट किया कन्नौज की गढ़वाल किंग जयचंद को इन द बैटल ऑफ चंदावर। तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बैटल बना था, वो क्या बना था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जहाँ से मुस्लिम का रूल स्टार्ट हो गया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसके अलावा जो थर्ड, उसके बाद ना उन्होंने लड़ा था बैटल ऑफ चंदावर, जो किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद घुरी और कन्नौज के गढ़वाल किंग के बीच में। उसमें चंदावर में सिचुएटेड है फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी में। उसके अलावा जो कुछ कॉइन्स थे इशू किए गए थे इशूड बाय घुरी, उसमें इमेज थी गॉडेस लक्ष्मी की एक साइड में, और दूसरी साइड में कलमा वॉज इंस्क्राइब्ड इन अरेबिक ऑन द अदर। तो जो कॉइन मोहम्मद घुरी ने इशू किया था, अभी हमने पढ़ा था इसका गजनी का कॉइन, और अब जो घुरी ने इशू किया था उसमें एक तरफ गॉडेस लक्ष्मी थी और दूसरी तरफ कलमा लिखा गया था अरेबिक में। सून आफ्टर द विक्ट्रीज ऑफ मोहम्मद घुरी इक्ता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन नॉर्दर्न इंडिया, और जब मोहम्मद घुरी की विक्ट्री हो गई थी तो इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्दर्न इंडिया में। तो जो इक्ता सिस्टम लाया गया था वो मोहम्मद घुरी ने ही लाया था। उसके अलावा मोहम्मद घुरी ने अपॉइंट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और मोहम्मद घुरी ने अपॉइंट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, स्पेल्ड कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1980 एज इज इंचार्ज ऑफ हिज इंडियन टेरिटरी, और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी इंडियन टेरिटरी का इंचार्ज बना दिया था। और उसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 एडी में। प्लीज्ड विद वर्क घुरी अपॉइंटेड, और इसकी वर्क से वो खुश होकर घुरी ने उसे अपॉइंट किया था एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ खुर्रम एंड समन्ना। उसके अलावा घुरी ने अपॉइंट किया था उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ का, खुर्रम का और समाना का। ही कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज घुरी रिप्रेजेंटेटिव टिल 1206 एडी। इन दिस पीरियड ऐबक उसने एक्सपेंड किया था टर्किश पावर नॉर्दर्न इंडिया में। घुरी और ऐबक डिड नॉट एवर थिंक कनकरिंग, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था बिहार और बंगाल को कनकर करने का। द टास्क वॉज एकम्प्लिश, जो टास्क था एकम्प्लिश हुआ। एक ऑर्डिनरी स्लेव मोहम्मद घुरी के ऑर्डिनरी स्लेव इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ऑल्सो स्पेल्ड उसे हम खिलजी भी कहते हैं, उन्होंने ऑक्यूपाई किया उदांतपुरी कनकर करके बिहार को, और डिस्ट्रॉय कर दिया नालंदा और विक्रमशिला को। तो नालंदा और विक्रमशिला को जिसने डिस्ट्रॉय किया था वो था खिलजी। उसने इन्वेट किया बंगाल को 1198 से 1203 एडी तक, और उसके बाद जो रूलर थे वहाँ के लक्ष्मण सेना, किसके टाइम पे, लक्ष्मण सेना के टाइम पे। उसका ही लेफ्ट द प्लेस विदाउट फाइटिंग द बैटल, टर्किश आर्मी प्लंडर द पीपल एंटरिंग द कैपिटल ऑफ सिटी नादिया। इन द एब्सेंस ऑफ किंग सिटी सरेंडर कर दिया। एस्केपिंग फ्रॉम देयर लक्ष्मण सेना टुक रिफ्यूज इन ईस्ट बंगाल एंड रूल्ड देयर फॉर सम टाइम। बख्तियार खिलजी जो थे उसने कभी नहीं ट्राई किया था कनकर करना कंप्लीट बंगाल। ही मेड लखनौती एज इज कैपिटल, उसने अपनी लखनौती को अपनी कैपिटल बनाई। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हबीब, जो विक्ट्री थी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की बाय टर्क हैड गिवन बर्थ, उसने दिया एक बर्थ अर्बन रिवॉल्यूशन एंड रूरल रिवॉल्यूशन को। अब ये तो कुछ बेसिक्स थे, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हज़रत मोहम्मद द प्रॉफिट वॉज बॉर्न इन द ईयर। हज़रत मोहम्मद जो प्रॉफिट थे उनका बर्थ किस टाइम पे हुआ था, 570 एडी में। अभी हमने पढ़ा था जहाँ से मुस्लिम स्टार्ट हुआ था, 570 एडी। नेक्स्ट है वेयर इज़ मक्का, जो क्या बोलते हैं ये है मक्का है, वो कहाँ पर है, वो है सऊदी अरेबिया में। जो वर्ड है हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद, वो सबसे पहले कब यूज़ किया गया था, तो वो यूज़ किया गया था अरब्स के द्वारा। नेक्स्ट है फर्स्ट मुस्लिम अटैक जो हुआ था इंडिया पे, जो फर्स्ट मुस्लिम अटैक हुआ था इंडिया पे वो अकर्ड किस ईयर में हुआ था,
वो इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस। जो क्या बोलते हैं दाहिर था ना, जिसने सबसे पहले सिंध को कन्क्वेस्ट किया था, तो वो पहला अटैक जो था वो हुआ था। और जो ये डिस्प्यूट है यहाँ पर कई बार बोलते हैं 711 AD और 712 AD, तो इसलिए इसका वैसे ऑप्शन सी हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्लोज ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन क्योंकि डिबेट है तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कनकर्ड सिंध। मोहम्मद बिन कासिम ने कब कनकर किया था सिंध को? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कनकर किया था सिंध को 712 AD में। जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था इंडिया में वो कौन था? जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था वो था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। जो पहले मुस्लिम इन्वेडर्स थे इंडिया में वो कौन थे? अरब्स। मोहम्मद बिन कासिम वाजा, वो भी क्या था? अरब था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू चचनामा व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द इंडस कंट्री इन 6th to 7th century। तो वो कौन सी थी? एरोड थी कैपिटल उस टाइम पे। और हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी। तो गजनवी डायनेस्टी जो फाउंडर थे वो थे एल्पटिगिन। नेक्स्ट है, हाँ, एजर्शन और रीज़न है कि मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, बिल्कुल ठीक बात है ये। और उसके अलावा ही वांटेड टू स्टैब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, ये गलत है, उसका तो एम ही होता सिर्फ प्लंडरिंग करने का। तो एजर्शन ठीक है, पर रीज़न फॉलो, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो द फॉलोइंग चंदेल किंग वॉज नॉट डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनवी। वो कौन सा चंदेल किंग था जो नहीं डिफीट हुआ था? वो थे विद्याधर, और वो उनको हराने में सक्षम हो गए थे। विच चंदेल किंग फेस्ड महमूद गजनी। तो वो भी कौन थे? विद्याधर ही थे। अगला, हु वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। कौन था कोर्ट हिस्टोरियन महमूद ऑफ गजनी का? उतबी। ऑथर ऑफ शाहनामा वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ। जो फरिश्ता जो कि ऑथर थे शाहनामा के, वो एसोसिएटेड थे किसके कोर्ट से? सुबुक्तगिन, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद घोरी, एल्बुद्दीन। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। जो फरिश्ता थे उनका जो फुल नेम था मोहम्मद कासिम हिंदुस्तान अशरादी फरिश्ता था। सम टाइम ही लिव्ड इन मुजरत निज़ाम शाहज कोर्ट इन अहमदनगर, और उसके बाद वो बीजापुर चले गए थे। अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ शाहनामा। तो वो शाहनामा के ऑथर कौन थे? फिरदौसी। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो फर्स्ट मुस्लिम जो स्टडी करी थी उन्होंने कुरान को, वो कौन थे? वो था एल्ब्रूनी। और एल्ब्रूनी के साथ आया था मोहम्मद घुरी के साथ में। द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी। जो फेमस हिस्टोरियन थे महमूद गजनी के साथ आए थे वो थे एल्ब्रूनी। एल्ब्रूनी केम टू इंडिया। एल्ब्रूनी जो है इंडिया आए थे किसमें? 11th century AD में आया था एल्ब्रूनी, 11th century AD में। और विच स्कॉलर केम टू इंडिया विद महमूद गजनी। तो वो भी कौन था? एल्ब्रूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्ब्रूनी इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एल्ब्रूनी के लिए सही नहीं है? ही वॉज अ सेकुलर ऑथर, ही राइटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया, ही वॉज संस्कृत स्कॉलर, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन ट्रिग्नोमेट्री। तीन तो सही है, ये गलत है, वो सेकुलर ऑथर नहीं थे। एल्ब्रूनी का जन्म 1973 में हुआ था, और ही वॉज नॉट अ सेकुलर राइटर, क्योंकि एल्ब्रूनी ने कभी भी कोई सिंपैथेटिक रेफरेंस नहीं दिया था कंटेम्प्रेरी इवेंट ऑफ सोमनाथ टेम्पल को लेकर। आफ्टर द अटैक ऑफ मोहम्मद गजनी हु अमंग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल। जब अटैक कर दिया महमूद गजनी ने और सोमनाथ टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा लूटपाट करके बेकार कर दिया, तो फिर उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किसने किया था? तो उसका क्या था? भीमदेव ने। भीमदेव जो थे रूलर थे ड्यूरिंग द अटैक ऑफ महमूद गजनी सोमनाथ टेम्पल। आफ्टर गजनी लेफ्ट द लूट ऑफ सोमनाथ, भीमदेव फर्स्ट रिकंस्ट्रक्टेड टेम्पल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Next, the Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Verwal. Which of the following statement is correct regarding Somnath Temple? Somnath Temple is one of the Jyotirling shrine. ये ठीक बात है। At description Somnath Temple was given by Albruni. ये भी ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल इंस्टॉलेशन प्रेजेंट डे टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णा। ये वाला आंसर गलत है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो सोमनाथ टेम्पल है ना वो कहाँ पर है? गुजरात में है, और ये एट द बैंक ऑफ अरेबियन सी, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और एल्ब्रूनी ने डिस्क्राइब किया है इस टेम्पल के बारे में अपने ट्रैवल लॉग में। और इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोलते इसका प्राण प्रतिष्ठा किया था, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, होम द फॉलोइंग इशू सिल्वर कॉइन विद संस्कृत लीगेंड ऑन वन साइड। तो वो कौन था? महमूद ऑफ गजनी।
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कनकर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192 AD। तो वो कौन सा था? वो थे शहाबुद्दीन महमूद घोरी। उसने क्या बोलते हैं सेंट्रल एशिया से कनकर्ड किया था नॉर्थ इंडिया को 1192 AD में। किसने डिफीट किया था मोहम्मद घोरी को फॉर द फर्स्ट टाइम? वो था मुल्ला राज सेकेंड। और इन द बैटल ऑफ मोहम्मद घोरी डिफीटेड जयचंद्र। तो जयचंद्र को उसने हराया था बैटल ऑफ चंदावर में। और जो द फॉलोइंग किंग वाज डिफीटेड मोहम्मद घोरी इन बैटल ऑफ चंदावर। तो वो थे राजा जयचंद। और हु हैड मोहम्मद घोरी डिफीटेड 1194 इन बैटल ऑफ चंदावर। तो भी जयचंद। नेक्स्ट है बैटल दैट लेड फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। वो कौन सा बैटल था? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग नेम क्रोनोलॉजिकली एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। यहाँ पर हमें दिया है चंगेज़ खान, महमूद गजनवी, महमूद घोरी और तैमूर। तो हमें पता सबसे पहले तो कौन आया था? महमूद गजनी आया था, फिर आया था महमूद घोरी, उसके बाद आया था चंगेज़ खान और सबसे लास्ट में आया था तैमूर। तो ऑप्शन हो जाएगा 2314 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कॉइन ऑफ मुस्लिम रूरल बियर एंड इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। वो था महमूद घोरी। ऑप्शन ए महमूद घोरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता इन इंडिया। जो महमूद घोरी था उसने ग्रांट किया था पहला इक्ता इंडिया में, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक। इक्ता होता क्या था? एक तरह की लैंड होती थी। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी कनकर्ड बंगाल एंड बिहार। अब कौन से स्लेव ने किया था? खिलजी ने किया था, वो बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कनकर बिहार। वो पहला मुस्लिम से कनकर किया था बिहार को, वो कौन था? बख्तियार खिलजी। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ टर्क रूलर इन बिहार। टर्क रूलर इन बिहार के जो रियल फाउंडर थे वो कौन थे? वो था इवन बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार वॉज डिस्ट्रॉयड बाय। और जो नालंदा बिहार उसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, जब उसने कनकर्ड कर लिया था बिहार को। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन एंड रीजन। पहला तो यहाँ पर एजर्शन जो है वो क्या कह रहा है कि जो टर्किश इन्वेजन है इंडिया में वो सक्सेसफुल था, तो सही बात है। रीज़न क्या था? देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। हाँ, ये भी ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। एजर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी सही बता रहे हैं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी तभी उन्होंने अच्छे से इन्वेट कर लिया। अगर पॉलिटिकल यूनिटी होती तो वो इन्वेट शायद ना कर पाते। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी। इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।